नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं का अभिव्यक्ति माध्यम का जो लेसन नंबर 2 है उसको करने जा रहे हैं। यह है आपका पत्रकारिता के विविध आयाम। तो पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ेंगे। पहले पत्रकारिता अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं, लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। अगला है पत्रकारिता क्या है। हम सूचनाएं या समाचार जानना चाहते हैं क्योंकि सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। इसी तरह से हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश और दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से ही के द्वारा ही दी जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। फिर है ना, अतः समाचार। तो इस हिस्से को हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ेंगे। समाचार की परिभाषाएं कुछ। प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना समाचार है। यानी कि समाचार की निम्नलिखित परिभाषाएं दीजिए। हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कुछ परिभाषाएं दीजिए। समय पर दी जाने वाली सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार क्या है? तो हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है। मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारी निजी नज़दीकी ज़िंदगी के अलावा अन्य किसी की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आज से उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय में के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं और समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है, जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। बाकी छोड़ दो, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। समाचार के तत्व बहुत गहराई से मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि पिछले अध्याय में बहुत सी बातें आ चुकी हैं। तो समाचार के तत्व भाई देखिए, नवीनता है, निकटता है, प्रभाव, जनरुचि और टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेज़ी से आते हैं उसी तेज़ी से बासी होते चले जाते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई थी। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन यानी समय सीमा होती है, जब तक कि समाचारों को
वह कवर कर पाता है। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे के समाचार कवर करता है, तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे से पहले की 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले से जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही वह उसके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों के से मौजूद है, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती, बल्कि जिन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों से लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चय एक समाचार है। लेकिन यह एक ऐसी समाचारीय घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लगे हैं। स्पष्ट है कि घटना का ताज़ा होना भी जरूरी नहीं है। नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। निकटता भाई, किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी नहीं किया जाता कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक दर्शक श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारी महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से निर्धारित होता है। अगला प्रभाव, किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होते हैं उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। जाहिर है जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है उनके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जन रुचि भाई अगला है, किसी विचार घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उनके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन जाती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उनके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह या टारगेट या ऑडियंस होता है और वह समाचार संगठन को अपने पाठकों और श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रख करके समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हुई है और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियां कोई स्थिर चीज़ नहीं है, गतिशील हैं। टकराव या संघर्ष भाई अगला, किसी घटना में टकराव या संघर्ष का एक पहलू होने पर उनके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। जिसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वे उससे बचना चाहते हैं, इसलिए उनके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। महत्वपूर्ण लोग, मशहूर और माने जाने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उनका समाचारी महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री जी को जुकाम भी हो जाए ना, तो यह खबर यह होती है यह खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्मी स्टार या क्रिकेटर खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम पर कैसे पहुँचे, उनका जीवन कैसा होता है, विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार क्या हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। यही नहीं कि संपूर्ण महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप पर प्रकाशित और प्रसारित करते दिखाई पड़ते हैं। उपयोगी जानकारियाँ, अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए
खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालीन उपयोगी सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन कब मसलन स्कूल कब तक खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, आदि आदि। अनोखापन, अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों के में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दे दिया है। पाठक वर्ग, आमतौर पर हर समाचार संगठन के से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनल का एक खास पाठक दर्शक श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा होना चाहिए। नीतिगत ढांचा, विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर भी एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल अखबारों का चयन ही करते हैं। अगला है संपादन। भाई, समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक आदि निभाते हैं। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग की टीम करती है ना, वहीं उन्हें संपादित करके लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम पर भी होती है। संपादन के सिद्धांत। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा। आप ये कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हैं। उनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत लेता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, तथ्यों की शुद्धता, वही वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत और सोर्सिंग एट्रीब्यूशंस। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो लेसन था, कोशिश किया मैंने बहुत थोड़े में निपटाने का, जिसको आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट 93 पर। हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।